దేశంలో ఓట్ చోరీతో బీజేపీ జంగల్ రాజ్ పాలన ఏర్పడిందన్నారు లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. మోదీ, అమిత్ షా ఓట్ల దొంగతనం ఆపాలంటే బీహార్లో ఎన్డీఏను ఓడించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇప్పటికే మహారాష్ట్ర, హర్యానా, ఛత్తీస్గఢ్లో ఓట్ చోరీతో బీజేపీ గెలిచిందని ఆరోపించారు. వజీర్గంజ్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రాహుల్ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ రాజ్యాంగాన్ని అవమానిస్తున్నాయని ఫైర్ అయ్యారు. బీహార్లో మహాగఠబంధన్ గెలిస్తేనే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు రాహుల్. महागठबंधन यहाँ जीतेगा। मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब, जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। और इस सरकार में पूरे बिहार की आवाज सुनाई देगी। किसानों, मजदूरों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, सारों की आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको कह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का वायदा है। किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जंगल राज कहां है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। भाई और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की। ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है। और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान अंबेडकर जी का है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं। सीधा का सीधा इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था 400 पार। हमने लोकसभा के चुनाव में इनको दिखा दिया 400 पार नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अगर चोरी नहीं की होती तो मैं गारंटी कह के कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में होती। भाई और बहनों, ये बिहार में चोरी करने की कोशिश करेंगे, 100% चोरी करने की कोशिश करेंगे। इनको कौन रोकेगा? बिहार का युवा इनको रोकेगा। पोलिंग बूथ पे रोकेगा, सड़कों पे रोकेगा, गांव-गांव में रोकेगा। क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान है और संविधान की रक्षा करनी है। भाई और बहनों, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं गारंटी करके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए, नीतीश जी बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आप सावधान हो गए और आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे